अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। काफ़ी अर्सा पहले एक मैंने ब्रेड बनाई थी, चिकन ब्रेड। उसका आइडिया मुझे आया था लाहौर। एक दफ़ा मैं गया था तो वहाँ पे जिस दोस्त के पास मैं गया था वो कहते यार यहाँ पे तो लाहौर में चिकन ब्रेड बड़ी फेमस है और बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए सबसे आइडियल आइटम है। तैयार उठाते हैं हम लोग और सीधा लंच बॉक्स में रख देते हैं। तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक चिकन ब्रेड बनाई थी, आज बना रहे हैं बिल्कुल मुख्तलिफ और वो देखिएगा बड़ी ज़बरदस्त। साथ में एक और डिश है वो भी बड़ी मज़े की और आमतौर पे बेक्ड क्रंची हनी चिकन है। ये ब्रेड क्रम चिकन जिस तरह होता है डीप फ्राई होता है, इसको हम ओवन में बेक करेंगे तो ये बेसिकली हेल्दी भी रहेगा। दूसरा इसकी जो कोटिंग है क्रंचीनेस वो हम ब्रेड क्रम से नहीं बल्कि कॉर्नफ्लेक्स से, जो कि आमतौर पे हम लोग नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं ये वाले। ये सिंपली इसको हमने चॉपर में डाल के हल्का सा चॉप करेंगे और फिर इसकी कोटिंग करेंगे। आप देखेंगे बहुत ही मज़े की इसकी बड़ा टेस्टी क्रंच भी आता है इसमें और टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हम चिकन ब्रेड की फिलिंग की तरफ, क्योंकि चिकन ब्रेड की फिलिंग पहले बनेगी, ठंडी होगी, फिर ब्रेड के अंदर फिल होगी, फिर ब्रेड कटेगी, फिर ट्रे में आएगी, फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे फूलने, फिर इसको बेक करेंगे। सो इसका थोड़ा ज़रा प्रोसीजर लंबा है लेकिन रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। सो सबसे पहले इसकी फिलिंग बनेगी। फिलिंग का ठंडा होना इसमें से ज़रूरी है कि इसको हम गर्मा गर्म डो में नहीं भर सकते, अदरवाइज़ डो बिल्कुल नरम हो जाएगा, अब इसे हैंडल नहीं होगा। सो कीमा बनेगा, ठंडा होगा, फिर इसके अंदर हम इसको फिल करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है इस दफ़ा और ये ब्रेड बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनेगी। आप देखिएगा आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से। और फिर इसको हम ट्रे में रखेंगे। जब भी ब्रेड बना रहे हो, मैंने आपको बताया इसको कहते हैं प्रूफिंग। प्रूफिंग से मुराद यानी ब्रेड बन बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, पिज़्ज़ा बना रहे हो, कोई सा भी चीज़ बना रहे हो, डो पहले फैलाया और उसको छोड़ दिया 15-20 मिनट, या जो बन बना रहे हैं ब्रेड बना रही हैं जिस तरह आज हम ब्रेड बना रहे हैं, उससे क्या होगा कि सही मानों में फूलती नरम रहती है। अदरवाइज़ जैसी अगर आपने उसको ब्रेड की फिलिंग की और आपने फ़ौरन ओवन में रख दिया, फूल तो जाएगा लेकिन डेंस होगा थोड़ा सा, ज़रा वो ब्रेड की जो नरमी है वो नहीं आएगी। और इसका अगर आप देखेंगे तो ब्रेड जो डो के जो अज्जा है इसमें आधा किलो मैदा, वही स्टैंडर्ड है बिल्कुल, हमेशा मैं इसमें इसी तरीके से बनाता हूँ। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक है, 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी है, 1.5 खाने का चम्मच इसमें खमीर है, तेल इसमें 6 खाने के चम्मच, 2 अदद अंडे, इसको हमने गूंद के पहले से रखा हुआ है, राइज हो चुका है, 2-3 दफ़ा उसको हमने प्रेस करके दबा दिया है। आपने भी ये करना है, इससे डो बड़ा मुलायम बनता है। यहाँ पे आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ। चिकन ब्रेड की थोड़ा सा ऑयल, 5 से 6 खाने के चम्मच, और इसके बाद सबसे पहले इसमें शामिल होगा आधा किलो चिकन का कीमा और इसको हमने तेज़ आंच पे भुनना है। तो तेज़ आंच पे इसकी फ्राइंग, ऑयल कम से कम रखना है। बड़ा हेल्दी ब्रेड बनेगी, मैंने आपको बताया बाज़ार में भी मिलती है, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बड़ा अच्छा आइटम है। और इसका फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा आप ये जो ब्रेड बनेगी, इससे मेरा अंदाज़ा है तकरीबन कोई 1 दर्जन ब्रेड बन जाएंगी, छोटे पीसेस। छोटे तो नहीं होते, मतलब काफ़ी छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल 1 पीस भी काफ़ी है। एक दफ़ा बना लें, फ्रीज़र में रख दें, आराम से आपका पूरा हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा। निकाला, क्लिंग रैप करके रखें और हर पीस आपने जिस दिन भी बच्चे स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, रख दें। निकाला फ्रीज़र से, डिफ्रॉस्ट किया और ये जा और वो जा। बेहतरीन, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ग़ज़ाई से भरपूर है, जायका इसका बड़ा मज़े का है। तो सबसे पहले चिकन के कीमे को हमने थोड़ा सा भून लिया, इसकी बुनाई चली रही है, साथ में हमने इसमें शामिल कर देने अब मसाला जात। अच्छा, ये स्पाइसी ब्रेड है और आजकल जो कुटी लाल मिर्च आ रही है बहुत ही शानदार है। आई डोंट नो आपके शहरों में भी अल्लाह करे ऐसी कुटी लाल मिर्च आए, कभी कभार बड़ी ज़बरदस्त रहती है, जायका बड़ा अच्छा है, तीखापन तो है ही, जायका बड़ा अच्छा है। तो 2 खाने के चम्मच कुटी लाल मिर्च, आपकी मर्ज़ी है शामिल करनी है नहीं करनी, बिल्कुल तीखी रखनी है तो फिर ये बना लें, स्पाइस लेवल कम करना है तो कम कर दें, बिल्कुल ही रखना है तो माइनस करते हैं। 2 खाने के चम्मच गार्लिक पाउडर, 2 खाने के चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक। अब इसको हमने इस मसालों के साथ थोड़ा सा भुनना है और ये मैं पहले इशू से पका रहा हूँ कि इसको हमने ठंडा भी करना है, फिर कहीं जाके ये ब्रेड में आएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा तेज़ आंच में पकाना है और कीमे को तोड़ते भी गए। ये थोड़ा सा जैसे इसमें साथ में पक गया, अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा। ये क्यों शामिल कर रहे हैं ये भी आपको अभी थोड़ी देर के अंदर अंदाज़ा हो जाएगा। 2 खाने के चम्मच मैदा, 2 से 3 खाने के चम्मच, इसको हमने थोड़ा सा पकाना है मैदे को, इसके साथ ही फ्राई करते गए। और इसके बाद जैसे ही कि ये मैदा इसमें थोड़ा सा पक गया, इसमें हमने 1 कप दूध शामिल करना है। दूध क्या करेगा, इसके मिक्सचर को ये जिस तरह अभी क्रम सा है ऐसे नहीं जोड़ देगा सारा। इसमें हमने शामिल कर दिए दूध
और जैसे ही दूध शामिल किया, मिक्स किए, देखें ये बिल्कुल कीमा जुड़ जाएगा सारा का सारा। ये सिर्फ मैदे से हुआ है। मिक्स करते जाएंगे, कीमे के जो बड़े पीसेस बन गए उसको थोड़ा सा तोड़ते जाएंगे और मिलाते गए। बस जैसे ही ये गाढ़ा हुआ, थोड़ा सा और पकाएंगे, बिल्कुल थिक हो जाना चाहिए ताकि पेस्ट हम ब्रेड के अंदर फिलिंग करें तो बह के ना निकले, यानी बिल्कुल जुड़ा हो। तो इसको मिक्स किया और बस ये देखें कैसे थिक सा मिक्सचर बन गया। थोड़ा सा इतना पकाते रहना है जब तक ये मिक्सचर इस तरह का ना हो जाए। इसके बाद हमने सिंपली इसका चूल्हा कर देना है बंद। मैं निकाल लेता हूँ एक अदर ट्रे जिसमें हमने इसको फैलाना है। बड़ी ट्रे में ले रहा हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और इसी में मैं इसी स्टेज पे शामिल कर दूंगा चॉप किया हुआ प्याज और शिमला मिर्च। और इसके बाद इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये सब्जियां पकानी नहीं है, ये बेक भी होगा, तो जहन में रखिएगा कि सब्जियां बिल्कुल कच्ची शामिल करके सिर्फ मिला देना है, मिक्स कर देना है बस। इसमें अभी पनीर भी शामिल होगी, चेडर चीज़, तो वो भी अभी बाकी है, अभी नहीं शामिल कर सकती क्योंकि बिल्कुल कीमा गर्म है। लिहाजा मैं इसको फौरी तौर पे मिक्स करने के बाद इसको ट्रे में डाल दूंगा सारा। ये आ गया। और फौरी तौर पे ठंडा करेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद इसमें पनीर शामिल करेंगे, चेडर या मोज़रेला चीज़ कोई सी एक। और इसके बाद इसको हम फौरी तौर पे ठंडा करने के बाद इसमें पनीर शामिल करेंगे और फिर इसको हम ब्रेड रोल करके उसमें शामिल करेंगे, फिलिंग करेंगे उसकी। और फिर आपको बताएंगे ये चिकन ब्रेड बनती कैसे। आसानी से बनेगी और ये काफ़ी सारी है, यानी आधा किलो से हम अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई दरमियाने साइज़ की तकरीबन कोई मेरे ख्याल में दर्जन ब्रेड आराम से बन जाएंगी। लेकिन सबसे पहला काम और ज़रूरी काम ये था। बस ये काम हो गया, इसको फैला देते हैं अच्छी तरीके से ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। जहन में रखिएगा डो में इसको अभी हम भर नहीं सकते, अगर डो में भरा तो फिर डो आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये लीजिए, ये कीमा हो गया तैयार। चलिए, अभी इसमें अंडा बाकी है और अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें यही सारी चीज़ें मिक्स की गई थी और ये बताया गया था कि इसको आपने ठंडा करना है। सो मैं इसको फैला रहा हूँ अच्छी तरीके से। चिकन ब्रेड पहले ही बनाई थी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज की ब्रेड बिल्कुल मुख्तलिफ है रेसिपी वाइज। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। आज जो ये रेसिपी मैं बना रहा हूँ मुझे बड़ी अच्छी लगी, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी थी और बनाना भी बहुत आसान है, दिखने में बड़ी खूबसूरत लगी। ये मिक्स इसका रेडी हो गया और अभी हमने सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है जिससे ये ठंडा हो जाए। फिर इसके अंदर हम इसकी चेडर या मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे और इसके बाद इसको हम ब्रेड के अंदर फिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। इसको मैं तो रख रहा हूँ फ़ौरन फ्रिज में कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपने बाहर छोड़ देना है और इसमें से स्टीम निकलने रहे, जिस तरह भी निकल रही है। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। चिकन ब्रेड, डो के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन कीमा 500 ग्राम, चेडर चीज़ 250 ग्राम, दूध 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, इसी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस 2 अदद, सफ़ेद तिल 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी। वेलकम बैक। कीमा थोड़ा सा ठंडा हो गया, रीजनेबल यूज़ हो सकता है। अब इसमें हमने शामिल कर देनी है चेडर या मोज़रेला, दोनों में से। मैं चेडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। ये आखिर में शामिल करनी है, जहन में रखना है जब तक कीमा ठंडा ना हो जाए तब तक आपने इसको मिक्स नहीं करना। ये मैं इधर ले आता हूँ और अब इसको हमने आराम से पहले मिक्स करेंगे। अच्छा, ये डो देखें, ये आधा किलो का डो है। ये पूरा हमने इसको रेक्टेंगल शेप में बेल दिया है और अभी इसकी कहानी आपको समझाते हैं कि होना क्या है। सबसे पहले इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, पनीर इसमें, और फिर आते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। अच्छा जी, अब आ गए इधर। अब आपको मैंने इस तरह बताया था, अगर आपने पिछली चिकन ब्रेड की रेसिपी देखी होगी तो ये आपको बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगी। ये आ गया कीमा, ये पूरा आधा किलो कीमा और साथ में सब्जियां भी कुछ शामिल कर दी थी और साथ में पनीर भी। अब इसकी थिकनेस को हम बराबर करेंगे, पूरी की पूरी कीमा इसमें आ जाएगा लेंथ वाइज। बस ये हो गया तैयार।
और अब आ जाता है काम मज़ीद डिफरेंट किस्म का। नाइफ़ लेनी है और नाइफ़ लेके आपने इसकी इस साइड को ये कट्स लगाने हैं, देखें, और पूरे पूरे काटना है ताकि इसको हम रैप कर सकें और लंबाई एक जैसी, एक एक करके। ये अभी पूरी ब्रेड ठीक है जी। अब यहाँ से रोल करना है इसको, ये पकड़ा और ये आपने आराम से पहले पूरी ब्रेड को इस तरीके से, ये देखिए, ये रोल करते गए साइड से, और मिन्स को ये देखिए, ये किया, ये किया, ये किया, ये पूरा ये रोल पहले बन गया। इसके बाद अब आपने ये सिंगल सिंगल पट्टी इसको ऐसे लगानी है, बल्कि पहले आप बेहतर ये रहेगा कि इसको हल्का से हम एग वॉश कर दें ताकि पट्टियाँ खुले नहीं, फिर ये कटेंगे पीसेस। और इसके लिए एक अदद ब्रश हमारे पास, हाँ ये मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलिए जी, हल्का सा एग वॉश, इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये पट्टियाँ खुले ना। अभी देखते हैं, आप दिखाते हैं आपको पट्टियों का क्या मकसद है। इससे डिज़ाइन बनेगा खूबसूरत, आम ब्रेड नहीं लगेगी, ये बिल्कुल डिफरेंट ब्रेड हो जाएगी। अंडा लगाया और इसके बाद अब ये पट्टियाँ और जुड़ी हुई अगर कहीं से है तो इसको खोल लें, ये एक एक करके ये पट्टियाँ इसके ऊपर आती गई। बस एक दफ़ा पट्टियाँ ऊपर आ जाएं, फिर इसकी कटिंग होगी, फिर ट्रे आ चुकी है हमारे पास, एक एक पीस पे ट्रे पे रखेंगे। फिर ये जाएगा एक ओवन में, हमने एक लोटा रखा हुआ है गर्म पानी का, उसके अंदर माहौल बनाया हुआ है स्टीम का, फिर इसको बेक करेंगे बाद में। सो इसका थोड़ा सा ज़रा बेहतर रिज़ल्ट इसी तरह आते हैं। अगर आपने ब्रेड बनानी है प्रॉपर जो बाज़ार में आपको मिलती है, ये बाज़ारी तरीका है बस। अगर आपने घरेलू तरीके से बनानी है फिर इसका रिज़ल्ट भी घरेलू आएगा और फूलेगा नहीं, फूलेगा लेकिन वो जो सॉफ्टनेस आती है बाज़ार में जो ब्रेड की है वो नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए आपको ज़रूर उसको प्रूफ करना पड़ेगा। सो ये सारे पीसेस लपेटते गए, ये देखिए यहाँ से आ जाते हैं बस। और ये बीच में काटना ज़रूरी है ताकि डिज़ाइन का फ़र्क ना आए। ये आ गया। अब इसको हमने थोड़ा सा रोल कर लेना है ताकि जो पट्टियों की साइडें हैं ये एक जैसी हो जाए। देखिए बस ये हो गया तैयार। अब इसकी पहले थोड़ी सी साइड उड़ा देंगे, ये वाली जो इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये इसके पीसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। मेरा अंदाज़ा था 12 लेकिन 10 बने। चलो अब एक एक पीस लेके आपने ये देखें, ये इसमें रखते जाएंगे और 2 ट्रे में रखेंगे क्योंकि फूलेगा, और इसको एक एक करके ऐसे रखते जाएंगे बस। सो मेरा अंदाज़ा 12 का था, 10 बन गया आराम से, लेकिन अभी ये फूलेगा। जब फूलेगा फिर ये सही ब्रेड बनेगी। इसकी अभी और मज़ीद काम बाकी है। सो मैं ज़रा पहले इनको ट्रेज में रख दूँ, एक में 6 काफ़ी है। फासला रखिएगा ताकि फूले, इतना नहीं फूलेगा लेकिन फिर भी इतना स्पेस होना चाहिए कि ये आसानी से राइज़ हो सके। इसमें 6 डाल देते हैं, इसमें बल्कि 5, हाँ 6 सही, 6 और 4। चलिए जी, ये आ गई ब्रेड, ये इधर रख देते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा काम, एग वॉश, सब के सब पूरी ब्रेड को सारा एग वॉश करेंगे, फिर इसके ऊपर तेल आएंगे और आखिर में शिमला मिर्च के छोटे छोटे पीसेस। तो सबसे पहला काम तो ये एग वॉश, एग वॉश इसको अच्छी तरीके से करना है क्योंकि तिल भी इस पे चिपकने हैं और शिमला मिर्च का पीस भी। ये भी इसकी शेप थोड़ी बहुत अजीब से आपको लग रही है, अभी थोड़ा सा फूलेगा
फिर ये बराबर हो जाएगी बिल्कुल, और फूलेगा तो इसका ये साइज़ भी इसका बड़ा हो जाएगा। लिहाजा इसको अभी आप समझ रहे हैं कि छोटा, फिलिंग बहुत है इसकी और हेवी फिलिंग है। ये आ गया। इसके बाद अपने इसके ऊपर ये शिमला मिर्च के एक आध पीस रख दिया। ये गार्निश के लिए नॉट अ मस्ट, एक पे दो रख दिए। और साथ में तिल। चलो माशा, तुम लोग क्यों करते रहो। हाँ ये चलिए जी, ये आगे इसके ऊपर तिल। अच्छा, भी सीधा जा रहा है अवन में, जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर, ये वाला नहीं, ये वाले अवन में तो हमने 250 डिग्री पे इसको पहले से रखा हुआ है। 225 से 250 डिग्री डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। वैसे 250 डिग्री भी सही है, 225 भी, लेकिन उससे पहले हम ये सीधा एक अवन में, जिसमें हमने एक लोटा रखा हुआ है, स्टीम बनी हुई है, ये उसमें जाएगा। तो सीधा गया अवन में। एक छोटी सी ब्रेक भी ले रहे हैं जब तक मैं इनको ब्रश करूँ और इनको तैयार करूँ। इसके बाद हम आएंगे हमारे चिकन की तरफ। बड़ा ज़बरदस्त क्रंची चिकन, हनी फ्लेवर्ड, बच्चों में आजकल बहुत ही मकबूल है। कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन ब्रेड, डो के लिए अज्जा, मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, फिलिंग के लिए अज्जा। चिकन कीमा 500 ग्राम, चेडर चीज़ 250 ग्राम, दूध 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, इसी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस 2 अदद, सफ़ेद तिल 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सबसे पहले तो हमने जो चिकन ब्रेड अभी अपने अवन में रखी हुई है, बहुत आसान तरीका, और ज़रूर जब भी आप ब्रेड घर में बनाएंगे, प्रूफिंग। ये इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ हमने किचन में काम किया है, मैं एक कंपनी के साथ काम करता था जो बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रेड बनाती है। ये प्रूफिंग के पूरे कमरे होते हैं, और डो आपने बनाया। आमतौर पे जब भी कभी आप ब्रेड बनाते हैं और घर में आप बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल वो सख्त हो गई है, फूली नहीं इतनी जितनी फूलनी चाहिए थी, उसकी वजह प्रूफिंग की है। प्रूफिंग से मुराद कोई ऐसी जगह में इसको रख दें जहाँ पे कोई डब्बा हो, अवन का कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे अपने एक लोटे में पानी रख दिया, खूब गर्म उबलता हुआ पानी, उससे स्टीम बनेगी और थोड़ा सा दर्जा हरारत था। फिर आप देखें ब्रेड अभी अब थोड़ी देर में निकल के आएगी। फिर जब बेक होगी फिर आप आइडिया लगेगा। मुझे अभी तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके इसको अवन में रखे हुए। थोड़ा सा और टाइम देंगे, इसके बाद निकालेंगे, फिर 15-10 मिनट 12 मिनट के अंदर ये बन जाएगी। हम आ जाते हैं हमारे क्रिस्पी क्रंची चिकन की तरफ। और जो मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर हम ब्रेड कम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम कॉर्नफ्लेक इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कॉर्नफ्लेक्स हमने यहाँ पे चॉपर में डाले और इसको हम थोड़ा सा क्रश करेंगे। बंद किया, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस हो गया काम। और इसका क्रंच और ब्रेड क्रम्ब का क्रंच में ज़मीन आसमान का फ़र्क। अरे यही चिकन को आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा होगा इसको आप ओवन में बेक करें। और ये स्पेशली मैंने ओवन की रेसिपी इसमें से निकाली ताकि वो लोग जो इस तरह के खाने तो खाना चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि यार ये डीप फ्राइड कैसे खाएं, मुरगन भी है। कुछ लोगों को एहतियात डॉक्टर ने बताई होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी डॉक्टर ने कहा कि भाई मुरगन चीज़ें ना खाएं, डीप फ्राइड फूड ना खाएं। तो ये डीप फ्राइड फूड की ही रेसिपी को हम ओवन में बेक कर रहे हैं। हेल्दी बनाएंगे इसको, बहुत हेल्दी होगा, भी आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ी देर में। हम आ जाते हैं यहाँ पे चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस को हमने लेके बोनलेस, और इसको हमने हल्का सा फ्लैटन कर दिया है। फ्लैटन करने से यानी हैमर से, मीट हैमर से आप इसको फ्लैट करेंगे, देखें तो ये थोड़ा सा ज़रा इसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा और साइज़ बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये आ गया। अब इसमें हमने गार्लिक पाउडर, आजकल इसमें मैं बहुत फ़िदा हूँ, मेरे सारे घर वाले ऐसे हर चीज़ पे गार्लिक पाउडर चाहिए। ये इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर, और ये इसमें हमने थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पहले मसाले लगा दिए। फिर तरीक़ाकार कोटिंग का वही जो आमतौर पे हम करते हैं, पहले मैदा, फिर अंडा और फिर हमारे क्रम्स। लेकिन आज के जो क्रम्स हैं वो ब्रेड क्रम्स नहीं हैं बल्कि कॉर्नफ्लेक्स। और इसमें एक और चीज़ भी आती है, ब्रांड फ्लेक्स। वो कम मिलते हैं बाज़ार में, लेकिन अगर वो मिल जाएँ तो उससे भी बेहतर चीज़ है। ये मशीन को यहाँ से हटाया,
ये मसाला अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा दिया, एक एक पीस को लेके। और ये थोड़ा ज़रा स्पाइसी है, मज़े का। इसके जो हनी सॉस भी आएगा वो भी स्पाइसी है थोड़ा सा, बहुत स्पाइसी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्पाइसी है, तीखा है। आपके जब भी जितनी रेसिपीज़ हम आपको देते हैं, इसमें जो तीखापन है ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आप बिल्कुल माइनस कर दें। ये जो हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर लगाया है, आप इसकी जगह सिंपल इसमें गार्लिक पाउडर और नमक या काली मिर्च शामिल कर दें। अच्छा तरीक़ाकार ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आ गई। इसको हम यहाँ से हटाते हैं और ट्रे पहले से रख लेंगे। ट्रे में हमने हल्का सा ऑयल किया हुआ इसको। तो तरीक़ाकार ये आ गया चिकन का ब्रेस्ट। इसको हमने सबसे पहले खूब अच्छी तरीके से मैदा लगाया। इसके बाद आ गया ये अंडे के डिप में, और फिर आ गया ये कॉर्नफ्लेक्स। क्रिस्पी क्रंची, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर बनेगा और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा। और वो लोग जो ये ऐसे टाइप के फूड आमतौर पे आपने देखा होगा डीप फ्राइड ही होते हैं, लेकिन अवन में आपने पहली दफ़ा अगर नहीं देखा तो पहली दफ़ा आप इसको बनाएंगे, आप देखेंगे कैसे क्रिस्पी क्रंची। अभी इसमें हम ऑयल भी नहीं लगाएंगे। अभी इसको हम फ़िलहाल एज इट इज़ बेक करेंगे 5 मिनट के लिए, फिर निकालेंगे, फिर ऑयल लगाएंगे हल्का सा। उसकी वजह है कि अगर अभी इस पर ऑयल लगाऊंगा, इसका जो क्रम्ब है ये उतरना शायद उतर जाए थोड़ा बहुत, सो हम इसको अवॉइड करेंगे। 5 मिनट पकाएंगे, फिर निकालेंगे, इसको हल्का सा ऑयल करेंगे और फिर वापस बेक करने रख देंगे। और फिर निकाल के इसके ऊपर इसका सॉस लगेगा। सॉस भी आपको बताते हैं अभी कौन सा। सबसे पहले खाली मैं इसकी कोटिंग कर दूं और इसको अवन के हवाले फौरी तौर पे करेंगे। हमारी ब्रेड अभी थोड़ी इंतज़ार करिए, सेम टेम्परेचर भी पका लेंगे। अभी मैं आपको तरीका भी एक और बताऊंगा कि जिसमें इसके टेम्परेचर उसके टेम्परेचर में थोड़ा सा फ़र्क था। तो हमने क्या किया कि इसकी जो अभी इसको जो बेक करेंगे बिल्कुल ऊपर सांचे में करेंगे और ब्रेड वालों को नीचे सांचे में ले आएंगे, तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा। ये आ गए, ये 3 की ही जगह मुझे लग रही है। वही वापस मैदा, फिर अंडा और फिर हमारे जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के कॉर्नफ्लेक्स के क्रम्स। आप चाहे नॉर्मल ब्रेड क्रम्ब से भी बना सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा इसके साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और ख़ास तौर पे इसका क्रंचीनेस जो है ना, ये ब्रेड क्रम्ब से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। ये ले जी, हाथ से इसको क्रम्ब इसके ऊपर प्रेस किए। तो 3 की जगह मैं 3 ही बनाऊंगा, एक हम ऐसे ही खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। मैं इसको प्रेस कर दिया और उसके बाद जो एक्सेस क्रम्ब्स हैं झाड़ लिए। ये आया इधर और अब सीधा जा रहा है अवन में जस्ट फॉर 5 मिनट्स। और इसके बाद निकालेंगे, हल्का सा ऑयल करेंगे, दोबारा फिर 10 मिनट के लिए जाएगा, फिर निकलेगा, फिर इसका एक सॉस बनेगा, वो इसके ऊपर लगेगा। सो ये आ गया चिकन, ये गया। अब हमने इसका क्विक एक सॉस बनाना है। और सॉस जो इसके ऊपर जो ख़ास तौर पे इसको स्पाइसी हनी सॉस, ये बड़ा मज़े का है। सो इसके इंग्रेडिएंट पहले यहाँ जमा कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। 3 चीज़ें इसमें डल रही हैं, शहद, सिराचा या कोई सा चिली सॉस ले लें, वैसे सिराचा लेंगे ज़्यादा बेहतर, और कुटी लाल मिर्चें। अगेन दोबारा आपको बताता चलूँ, चिकन को जो हमने मैरिनेट किया है वो थोड़ा स्पाइसी है। अब ये इसमें चिली सॉस है और कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च बहुत तेज़ आ रही है आजकल, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो फिर कुटी लाल मिर्च शामिल ना कीजिए, ये 2 कर लें। अदरवाइज़ तीनों शामिल कर लें तो बहुत ही मज़े का इसका चटपटा सा टेस्ट आएगा। उसके लिए मैं ले लेता हूँ 1 अदद बॉल। ये आ गया। और इसमें हम ये तीनों चीज़ें डाल देनी है। सबसे पहले ये आ गया सिराचा सॉस या कोई सा चिली सॉस, बट आई वुड अगेन इंसिस्ट कि अगर सिराचा सॉस आपको मिल जाता है तो इसका रिज़ल्ट टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कुटी लाल मिर्च और साथ में शहद, ये इसका कोटिंग सॉस है। और 2 तरीके हैं, कुछ लोग इसको सॉस डाल के भी इसको ओवन में बेक करते हैं और अदरवाइज़ एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें ये शामिल कर दिया। इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो हमारा ये बहुत ही मज़े का सॉस हो गया तैयार। चिकन जैसी थोड़ा सा पकेगा, निकलेगा, हल्का सा हम इसको ऑयल करेंगे पहले, थोड़ा सा फिर बेक होगा, फाइनली हमारा बहुत ही मज़े का सॉस ऊपर से लगेगा। छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ब्रेड भी हमारी तैयार है, राइस हो चुकी है, मैंने चेक किया था, वो भी रखेंगे अवन में। और फिर हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे चिकन निकाल के 1-2 कार्रवाइयाँ एक साथ और करनी है, तो ये काम भी हो जाएगा रेडी। कैन लीजिएगा, विल बी राइट बैक। बेक्ड क्रंची हनी चिकन अज्जा।
चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 4 अदद, कॉर्नफ्लेक्स 2 कप, अंडे 2 अदद, मैदा आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, सॉस के लिए शहद 1 कप, सिराशा सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। ये देखिएगा अब आपने साइज़ देखा था, हमने इसको जब रखा था ये ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 30-40% ये साइज़ बढ़ा है, यानी पहले जो साइज़ थे उससे ये तकरीबन 30-40% बढ़ चुका। अभी ओवन में जाएगा और फूलेगा, और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और एहतियात से, ये एक और चीज़, झटका ना लगे, झटका लगेगा तो ये जो थोड़ा बहुत फूला हुआ है ये कोलैप्स करने का खदशा है, लिहाजा आराम से लेके जाएँ और आराम से ये गया ओवन में, ये गया। अच्छा, ऊपर जो हमने चिकन रखा था उसको मैं निकाल लेता हूँ, उसको अब हमने करना है ऑयल ब्रश। ये आ गया, और दूसरी ब्रेड भी ये गई। दैट्स इट, बस इसको किया बंद। और ये आ गया हमारे चिकन के पीसेस। ये थोड़ा सा निकला हुआ है, इसको हल्का सा हम कोशिश करेंगे, थोड़ा अगर चिपक गया तो उसको थोड़ा सा खोल लें, बस। ये देखिए अलग हो गया। अब हमने इसको करना है हल्का सा ब्रश ऑयल, और ये फ़र्क है डीप फ्राई। अच्छा, ये क्रिस्पी जो ये बनेगा ना, आप भूल जाएंगे जब आप उसको डीप फ्राई करेंगे, बहुत फ़र्क है। ऑयल हल्का हल्का सा लगा रहे हैं, थोड़ा सा। ये जितना भी हम ऑयल लगा रहे हैं ये समझ लें कि इसका 20% भी नहीं है जो हम डीप फ्राई करने के दौरान इस पे लगेगा। सो मेक श्योर हल्का हल्का से इसको ब्रश कर लिया ताकि वो क्रंचीनेस और ज़्यादा बढ़ जाए। और नीचे इसको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं, उसकी भी वजह बता रहा हूँ। ये जो ऑयल है ये अभी इसके ऊपर से मेल्ट होगा और ये नीचे भी जाएगा, तो ये आपको जो एक्सेस ऑयल है वो इसके साथ लगा नहीं रहेगा, बह जाएगा नीचे, और नीचे जो इसका क्रंचीनेस है वो और बढ़ जाएगी। बस ये वापस गया ओवन में, ये थोड़ी देर के लिए बेक होगा, फिर निकलेगा, फिर इसके ऊपर हम इसका डिपिंग सॉस लगाएंगे। तो ये गया हमारा चिकन। अब ब्रेड और चिकन एक साथ बेक हो रहा है, 10 मिनट अब दोबारा मज़ीद चिकन पकेगा। मैक्सिमम मैंने टेम्परेचर जो मेरे पास ओवन में है ये हॉट ओवन कहलाता है, 250 डिग्रीज। आपके पास ओवन जो घर में वो 450-500 जो आम ओवन होते हैं ये 450-500 डिग्री तक जाते हैं। जहन में रखिएगा, उसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था, एक ओवन थर्मामीटर मिलता है, आप ओवन में रखें इसको, इसका दर्जा हरारत आपको बता देगा, फिर उसमें निशान लगा लें ओवन में। 160, 180 या 200, ये नॉर्मली 170, 180 पे आमतौर पे हम बिस्किट बनाते हैं, या 160 पे बिस्किट बनाते हैं कुछ लोग, 180 पे केक बनते हैं। 200, 250, 250 ये ब्रेड के हैं सारे, जिसमें पिज़्ज़ा आ गया 250, ये वाली ब्रेड हम बना रहे हैं 250 पे। ये निशान लगा लें, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, काम आपका ईजी हो जाएगा। और आपके घर के जो आमतौर पे ओवन्स में टेम्परेचर, अब यहाँ पे हमारे पास अब देखिएगा इसको रुख चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉर्मल आपके जो घर में ओवन्स हैं आपको पता होगा कहाँ कहीं पे कम टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा, उसको आपको ट्रे घुमाना फिराना पड़ेगा, कोई आगे पीछे कर लिया तो ये, और दोबारा अभी खोलना नहीं है इसको। बस अब इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको देंगे ताकि ब्रेड अच्छी तरीके से फूल जाए और ऊपर का चिकन मुकम्मल पक जाए। 10 मिनट बाद इसको निकालेंगे, चिकन पका होगा ऊपर वाला, और उसके बाद हमने सिंपली उसके ऊपर जो ये सॉस बनाया था बहुत ही मज़े का, ये हनी चिली सॉस, ये इसके ऊपर लगेगा और फिर इसको हम पीसेस करके, बहुत क्रंची होगा। कुछ टाइम पहले भी हमने रमज़ान में भी लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि समोसे और रोल, ये आइटम अगर आप ओवन में बेक करेंगे उसकी क्रिस्पीनेस देखिएगा, उसमें कम मुरगन होंगे। आमतौर पर रमज़ान में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप खाना जब खाते हैं और उसके बाद तेज़ाबियत होती है, सीने की जलन, ये मुरगन खानों की वजह से होती है, और उसमें सर फहरिस्त आते हैं पकोड़े, समोसे और रोल। पकोड़ों के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, मैंने ट्राई किया था ओवन में बेक करके, बिल्कुल काम नहीं बना, लेकिन समोसे और रोल तो कम से कम कर सकते हैं ओवन में बेक करें, देखें रिज़ल्ट इसका। अभी इसको फ़िलहाल छेड़ेंगे नहीं, और ब्रेड अभी थोड़ी ही देर के अंदर आप देखेंगे। पहले हमने इसका जो एक अलमारी नुमा ओवन में रखा, या किसी भी जगह में, या ओवन में आपने फॉर एग्जांपल यही ब्रेड इसी ओवन में अगर आपने बनानी है तो इसका बेस्ट तरीका है पहले इसको राइस कर लें, फिर निकाल लें ब्रेड को, फिर ओवन को फुल ऑन करके 7-8 मिनट के अंदर वो दर्जा हरारत आपको दे देगा, फिर उसी ओवन में इसको बेक कर लें। लेकिन प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूफिंग से मुराद ब्रेड बनने के बाद इसको आपने एक जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ी सी नमी, उसी के लिए हमने एक बर्तन में पानी लिया, खूब उबल गया, उस अलमारी के अंदर ही हमने रख दिया या ओवन के अंदर रख दिया,
उससे स्टीम बनेगी और थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर होगा, उससे आपकी ब्रेड सही फूलेगी। और फिर जब आप बनाएंगे ब्रेड बड़ी नरम मुलायम होगी, जिस तरह के बाज़ार में मिलती है, एग्जैक्टली द सेम। लेकिन अगर आप ये प्रूफिंग का अमल नहीं करेंगे तो फिर ये ब्रेड जो होगी ये थोड़ी ज़रा डेंस होगी, सख्त होगी, बन जाएगी सही, लेकिन वो वाली बात नहीं आएगी। यानी साइज़ अभी आपने देखा था इतने छोटे साइज़ थे, 30-40% हमने सिर्फ उसमें रखा तो फूल गया। अभी यहाँ पे और फूलेगा और ये ब्रेड और बड़ी होगी, हाइट भी बड़ी होगी, विड्थ में, और साइज़ भी बड़ी हो जाएगी और मुलायम रहेगी। तो हमने आपको बताया ना कि वो साइज़, छोटा साइज़ आपने लगा कि शायद ये इतना सा छोटी सी ब्रेड बच्चा तो कहाँ पेट भरेगा। अभी आपको निकल के आके देखने दें, ये आप देखिएगा इतनी बड़ी ब्रेड बन जाएगी, अच्छी खासी फिलेंगे। और पहले हमने एक दफ़ा ब्रेड बनाई थी चिकन ब्रेड, वो मुख्तलिफ स्टाइल की थी, उसके अंदर हमने गोश्त भी इस्तेमाल किया था, कुछ पुल्ड चिकन भी इस्तेमाल किया था। इस दफ़ा हमने चिकन कीमे के साथ बनाई, इसका तरीक़ाकार डिफरेंट है, इसकी लुक बड़ी डिफरेंट आएगी, दिखने में बड़ी खूबसूरत लगेगी। और आमतौर पे अगर आपने कभी स्कूल, अपने बच्चों के स्कूल गए हो तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, मैंने बहुत दफ़ा किया हूँ। और मैं ख़ास तौर पे ये बच्चों के एक टाइम में लंच बॉक्सेस के हवाले से हमने काफ़ी स्कूल्स गए, और बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 12-13 साल पहले एक ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा था। ये बच्चे जब लंच बॉक्स खोलते हैं तो हर एक दूसरे के लंच में देखते हैं कि क्या लाए हो, और फिर अगर कोई ऐसी खूबसूरत सी ब्रेड बनी हुई दिखती है तो पूछते हैं कहाँ से लिए। तो अगर वो बता दें कि हमारी वालदा ने बनाई है या वाले साहब ने बनाई है तो बड़ा मज़ा आता है कि यार ये बड़ी स्पेशल किस्म की ब्रेड। इसको भी हमने बेक होने छोड़ दिया है, हाथ नहीं लगा रहे। नीचे हमने ब्रेड ज़्यादा रखी हैं, ऊपर हमने चिकन रखा हुआ है, चिकन भी 5 मिनट के अंदर निकल आएगा। फिर हम ब्रेड को देखेंगे एक दफ़ा और एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, चीज़ें सारी तैयार होंगी। इस सॉस को हमने चिकन के ऊपर से ब्रश करना है, करिएगा, बी राइट बैक। चिकन ब्रेड 2 के लिए अज्जा, मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, फिलिंग के लिए अज्जा, चिकन कीमा 500 ग्राम, चेडर चीज़ 250 ग्राम, दूध 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, इसी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस 2 अदद, सफ़ेद तिल 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिक्स करके डो गूंदकर एक तरफ रख दें। पैन में तेल गरम करके चिकन कीमा 5 मिनट फ्राई करें, फिर नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च और मैदा डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब दूध शामिल करके 2 मिनट पकाएं, फिर इसमें शिमला मिर्च, प्याज और चीज़ मिला दें। तैयार डो लंबाई में बेलकर चिकन की फिलिंग डालें और दोबारा बेलकर 3-3 इंच के टुकड़ों में काट लें। ब्रश से फिटा हुआ अंडा लगाएं, सफ़ेद तिल छिड़कें और शिमला मिर्च का टुकड़ा लगाएं। 20 मिनट फूलने दें कि फिर ऊपर ब्रश से अंडा लगाकर सफ़ेद तिल छिड़कें और शिमला मिर्च का टुकड़ा रखकर फूलने के लिए 20 मिनट फूलने के लिए छोड़ दें। 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 15 मिनट बेक कर लें। बेक्ड क्रंची हनी चिकन अज्जा: चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 4 अदद, कॉर्नफ्लेक्स 2 कप, अंडे 2 अदद, मैदा आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, सॉस के लिए शहद 1 कप, सिराशा सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: मीट हैमर से चिकन ब्रेस्ट कूट लें, चिकन पर नमक और पिसी लाल मिर्च लगाएं, पहले मैदे में कोट करके अंडे में डुबोएं और कुटे कॉर्नफ्लेक्स लगाएं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 5 मिनट बेक करें, फिर ओवन से निकालें और ब्रश से तेल लगाकर मजीद 10 मिनट बेक करें। सॉस के तमाम अज्जा मिला लें, ओवन से चिकन निकालें और सॉस डालकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। सबसे पहले निकालते हैं चिकन, जो कि हो चुका। ओह, ये देखें। अभी आप इसकी कटिंग में आप इसकी क्रंचीनेस की आवाज़ सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये ट्रे निकालूं और इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। ये बस, इसको तकरीबन 2-3 मिनट और हैं। इन द मीन टाइम ये आ गया हमारा चिकन क्रिस्पी क्रंची। अभी आपको कटिंग की इसकी आवाज़ सुनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रंचीनेस इसकी कैसी है। और सबसे पहला काम ये आ गया इसकी जान, इसका सॉस। सबसे पहले इसके ऊपर ये सॉस लगाया, थोड़ा सा ऊपर भी लगाएंगे और साथ में पोर भी करेंगे। तो पहले ऊपर थोड़ा सा लगा दिया और ये सॉस उस टाइम लगाएगा जब आप सर्व करने लगे। अब आप देखें क्रंचीनेस और बेहतरीन पका हुआ है अंदर तक। ये देखें, ये आपको थोड़ा सा इसकी कर रहा है, ये देखें बिल्कुल मुकम्मल पका हुआ और ज़बरदस्त। छुरी से ऐसा कट रहा है जिस तरह बटर। ये आ गया। इसके लिए मैं एक बोर्ड ले लेता हूँ और उसके ऊपर रखते जाएंगे। सो
बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची चिकन बनाने के लिए अवन में। और वो लोग जो इस तरह के आइटम्स आमतौर पे सोचते हैं कि यार ये मुरगन होगा, डीप फ्राई होना है, तो इसको अवन में कैसे बनेगा, अब आप तरीका देख लें। सिंपल, बनाना आसान, रिज़ल्ट बेहतरीन, टेस्ट में लाजवाब। ये सबसे पहले इसके ऊपर ये सॉस लगाया। चिकन हमने बिल्कुल बेसिक रखा हुआ था, कोई फ्लेवर, बेसिकली सिर्फ लाल मिर्चें थी, गार्लिक पाउडर था और नमक था। अब आएगा इसमें सही जायका। ये हो गया एक पीस और फिर हमारा ये काम कंप्लीट। फिर हम निकालते हैं ब्रेड्स। बस तो ये आ गया। चलिए जी, ये हो गया कंप्लीट। इसको थोड़ा सा साइड पे से रख दे बस। और सबसे पहले ये रख देते हैं, फिर हम आ जाते हैं, हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई और इनको हम थोड़ा सा ज़रा साइड पे कर लेते हैं। ये आ गया। चले इसको हम यहाँ से हटा लें और ताकि ब्रेड की जगह बन जाए। ये देखें कैसी लग रही है ना। मैं बताया था, अब ये देखें साइज़ कितना बड़ा हो गया। इतनी छोटी सी ब्रेड थी, ऑलमोस्ट अब डबल हो गया है। और इट्स वेरी चीज़ी फ्रॉम इनसाइड। और मैंने आपको बताया था कि इसकी अपीयरेंस ऐसी है कि बच्चे अगर लंच बॉक्स में लेके जाएंगे और अगर घर में आपने कोई ऐसी गेट टुगेदर की है, उस हवाले से भी ये बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा, दिखने में भी अच्छा है और जायके में तो गारंटी। और इसको आराम से, क्योंकि इसमें जो थोड़ी सी पनीर हमने डाली थी ना, वो थोड़ी मेल्ट होकर निकलेगी, लेकिन थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे तो ये आसानी से निकल आएंगे। ये आ गई आज की हमारी चिकन ब्रेड, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। तो अगर पिछली रेसिपी आपने देखी होगी मेरी चिकन ब्रेड की, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी वजह से मैंने ऐड की कि इसकी ज़रा लुक और फील और टेस्ट बहुत ही फ़र्क आएगा। वही थोड़ी सी ज़रा स्पाइसी भी है। आजकल वैसे बच्चे स्पाइसी खाने बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्पाइस लेवल आपकी मर्ज़ी है, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ये लीजिए, चले और एक ट्रे और है। चलो ये लीजिए, ये आ गई टॉपिंग इसकी। और आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ये देखें सॉस इसका, ओह दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। ये लीजिए, और हल्का सा ऊपर से इसको हम कर देंगे गार्निश, थोड़ा सा ज़रा कलर ब्रेक के लिए, विथ स्प्रिंग अनियंस, एंड दैट्स इट। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते हैं इजाज़त। चिकन ब्रेड आई वुड रियली रिकमेंड, एंड प्लस दिस चिकन क्रंची क्रिस्पी और अवन बेक्ड, लो कैलोरी। वो लोग जो डीप फ्राइड फूड से थोड़ा जान छुड़ाना चाहते हैं, दिस इज़ एन एक्सीलेंट रेसिपी फॉर देम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।